तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें आती हैं और फिर ये सब देखेंगे हम आज। रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, तो इन सब को आज हम कवर करेंगे। और मैं बता दूं कि इससे पहले की वीडियोस में हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड और फॉर्मेट प्रिंटर और कट कॉपी पेस्ट इन सब के बारे में बात की है और इन सब को देखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आप देखना चाहते हैं तो जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, तो उनको देखिए। फिर उसके बाद में आगे देखने में आपको मज़ा आएगा, तो एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, तो स्टार्टिंग से आप बहुत अच्छी तरह से आगे समझ पाएंगे। और स्पेशली मैं आपसे कहूँगा कि फॉर्मेट प्रिंटर को एक बार जाकर आप ज़रूर देखें। जो मैंने फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में वीडियो बनाई है, क्लिपबोर्ड के बारे में बनाई है, वो सबको देखें, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है उसमें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो अलाइनमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले तो चलिए हम यहाँ पर हमने एक सेल को सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इस सेल के अंदर कोई भी एक चीज़ टाइप कर देते हैं। जैसे हमने 5 टाइप कर दिया, अब हमने यहाँ पर 5 टाइप कर दिया है। अब देखिए कि अब इसमें जो है हमारा जो ये नंबर है ये किस साइड में आ रहा है, ये राइट साइड में आ रहा है ना। राइट साइड में क्यों आ रहा है? इसलिए कि हमने यहाँ से जो सेट कर रखा है वो राइट साइड का ही सेट कर रखा है। अगर हम इसको कर देते हैं राइट को, इसको अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट कर देते हैं तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, या फिर ये मिडिल में करना चाहे तो मिडिल में आ सकता है। और ये टॉप के लिए है ना, ये टॉप के लिए टॉप में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल अलाइन राइट है और यहाँ पर अलाइन लेफ़्ट है और यहाँ पर सेंटर है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। लेफ़्ट में अगर हमें करना है किसी भी टेक्स्ट को या किसी नंबर को जो हमने टाइप किया हुआ है, तो उसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से ये यहाँ आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है ना, यानी लेफ़्ट में आ चुका है। फिर अगर हमें राइट में करना है फिर से तो राइट पर हम क्लिक कर देंगे। और अगर हमें बीच में करना है तो चलिए इसको बीच में हमने सेंटर में कर दिया, बीच में आ चुका है। अब इसको अगर हम इसको ऊपर करना चाह रहे हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर मिडिल में करना चाह रहे हैं तो मिडिल में भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस वाले रो को बड़ा कर लिया है। अब इसको थोड़ा आप देखिए, इसको अगर हम मिडिल में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये मिडिल में आ चुका है, और अगर इसको ऊपर में करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर में भी आ चुका है। यहाँ पर ये ऊपर में आ जाएगा, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये मिडिल टॉप बॉटम, इस तरह से आप ट्राई करते रहिए। और इससे राइट में आता है, सेंटर में आता है, लेफ़्ट में आता है। तो आपको लेफ़्ट टॉप में चाहिए या लेफ़्ट बॉटम में चाहिए तो यहाँ से आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है। इसके अंदर देख लीजिए, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, जिस टाइप में आपको ये बना हुआ दिख रहा है ना, सेम उस टाइप में हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट इस टाइप में हो चुका है। अब अगर हम फिर से इसको क्लिक करते हैं नीचे वाले को तो ये हमारा टेक्स्ट इस टाइप में हो चुका है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट करना है, जैसे इसको हम देख लेते हैं ये क्या होता है। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया 2 और 5 टाइप कर दिया है ना। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर यहाँ पर हम गए ओरिएंटेशन में, और ओरिएंटेशन में हमने जाकर क्या कर दिया, इसको वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया। तो जब वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे देखिए 2 आ जाएगा ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये वर्टिकल में हमारा टेक्स्ट टाइप हो रहा है। और अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा 25। इसी तरह से आप उसको टेक्स्ट डाउन कर सकते हैं, इस टाइप में आ जाएगा। और यहाँ से आप और आगे जाएंगे तो इसमें भी और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो फॉर्मेट सेल में अगर हम जाते हैं तो फॉर्मेट सेल में आपको क्या है कि मिलता है ये, अगर आप पूरे 90 डिग्री या फिर उससे कम डिग्री में आप पूरा रोटेट करना चाहते हैं आप अपने इसको और टेक्स्ट को, जो भी आपने टाइप किया उसको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है टेक्स्ट, तो ये अभी क्या है, ये अभी ऐसा दिख रहा है आपको 90 डिग्री में, है ना। अगर इससे हम कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम ऐसे कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ओके किया हमने, अब यहाँ से इस टाइप में हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे तो हम डिटेल में देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बाद में देखेंगे। इनमें से कई सारी चीज़ें हमने देखी भी है पहले, लेकिन ये फ़िलहाल इस टाइप में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला हो गया है। अब इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक टाइप कर दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में हम इसको बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। तो नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल करने के लिए सिंपल
आप यहाँ से इसको नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या चीज़ है कि हमने यहाँ पर एक टाइप किया हुआ है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हमें इसको मूव करना है ना, ज़्यादा नहीं मूव करना है, बल्कि हम थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं इस साइड में, राइट साइड में अगर मूव करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आप जैसे करेंगे, थोड़ा जितना ज़्यादा करना चाहेंगे ये होता जाएगा। फिर लेफ़्ट में करना है आपको, तो यहाँ से लेफ़्ट में चले जाइए, फिर यहाँ से आप राइट में हो जाइए। ठीक है, तो जिस तरह भी करना चाहे आप, जैसे हमने इसको मिडिल में ले लिया और मिडिल में हम चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट हो, है ना, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हमने इसको कर दिया। और आगे लेना चाहे तो और आगे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ये इंडेंट जो होता है इसको इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए ये हमारा काम करता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है। तो ये अलाइनमेंट में ये कुछ हमने देख लिया है। और इसमें जो है ये चीज़ें आती है, लेफ़्ट टू राइट आपको टाइप करना है या राइट टू लेफ़्ट करना है, तो उस टाइप में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो आ रहा है ये हमारे सामने आ रहा है रैप टेक्स्ट। अब देख सकते हैं ये रैप टेक्स्ट, ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डेटा तैयार किया हुआ है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद में ये आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं हमने यहाँ पर क्या टाइप किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी आपने किसी भी सेल के अंदर कुछ भी टाइप किया है और आप देखना चाहते हैं क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है फार्मूला बार, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ है ना। ये अगर कभी छोटा पड़ता है तो यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से ये बड़ा हो जाता है और इतने में ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो कस्टमर आईडी हमने लिखा हुआ है ना, लेकिन कस्टमर आईडी का डी यहाँ पर कट रहा है, दिख नहीं रहा है। इसी तरह कस्टमर नेम्स हमने लिखा हुआ है, ऊपर देखिए कस्टमर नेम्स लिखा हुआ है। कस्टमर नेम्स में नेम्स पूरा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर देख लीजिए सैलरी ऑफ कस्टमर्स ये दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम फिट कर दें और इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे आ जाए हमारा टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जैसा आ जाकर आप पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में जब आप इस पर जाकर क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट में हमने क्लिक किया। अब देखिए क्या हो चुका है, ये कस्टमर आईडी आ चुकी है, कस्टमर नेम्स आ चुके हैं क्लियरली और सैलरी ऑफ कस्टमर्स आ चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपको फिट करना हो तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाकर इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। चलिए इसको फिर से हम नॉर्मल कर लेते हैं, वैसा ही जैसे पहले हमने टाइप किया था। अब ये हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर और भी चीज़, अगर हम फिट करने के लिए इसको ऑटो फिट के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा, तीर दिख रहा होगा अलाइनमेंट में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें कहाँ पहुँच जाएंगे आप, फॉर्मेट सेल में पहुँच जाएंगे। तो फॉर्मेट सेल में जाने के लिए आप यहाँ से सिंपल क्लिक कर सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, फॉर्मेट सेल में पहुँच जाएंगे। या फिर कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर देखिए पहला ये जो ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट कंट्रोल में रैप टेक्स्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा श्रिंक टू फिट। ये श्रिंक टू फिट क्या होता है, श्रिंक टू फिट ये होता है कि ये बिल्कुल अपने साइज़ के हिसाब से फिट हो जाता है सेल के अंदर। जैसे हमने यहाँ से श्रिंक कर दिया, अब इसको ओके करेंगे तो देखिए इसने साइज़ के हिसाब से ना फिट कर लिया। अब अगर हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो ये फिर अपने साइज़ के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा, यानी ये फिट होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कस्टमर नेम्स या फिर उससे पहले आप लगा लीजिए माई कस्टमर नेम्स। ठीक है, यहाँ पर आपने माई कस्टमर नेम्स, अब इंटर प्रेस कीजिए तो देखिए इसने क्या कर लिया, अब वो उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो वो छोटा होता जाएगा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जैसे ज़रूरत होगी ये उसी हिसाब से ये क्या होता जाएगा, फिट होता जाएगा। बिल्कुल ये फिट होकर आपके सामने आएगा। जैसे ये कस्टमर आईडी आपको दिख रही है ना, अब इसमें हम कुछ ये कर देते हैं, कस्टमर आईडी ऑफ माई कंपनी, ये हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, अब इसको इंटर प्रेस कीजिए तो देखिए ये बिल्कुल छोटा हो चुका है, लेकिन अब इस सेल के अंदर बिल्कुल फिट होकर आ चुका है। तो श्रिंक टू फिट का ये फ़ायदा होता है, और आगे आप कुछ भी इसमें टाइप करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक फिट कर लेगा और फिर आपको अलग से फिट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी आप इसमें हेडिंग लगाएंगे या कुछ भी इसमें टाइप करेंगे, कुछ भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये किसका फ़ायदा है, श्रिंक टू फिट का फ़ायदा है। तो उसको कंट्रोल 1 से आप प्रेस कीजिए और उसके बाद में आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है ना। तो मर्ज सेल के लिए आपको क्या करना है, चलिए हम मर्ज सेल में पहले देख लेते हैं। आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, मर्ज सेल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसमें कई चीज़ें हैं, एक तो मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है और अनमर्ज सेल्स है। तो सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर को देख लेते हैं। अब जैसे ये देखें कि आपने यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप कर लिया। जैसे हमने लिख लिया कि माई
कस्टमर्स के साथ में आपने क्या कर दिया, कस्टमर डिटेल्स आपने यहाँ पर टाइप कर लिया, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये 3 तो सिलेक्ट तो है, लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में करना है, बीच में करना है ना। इन तीनों को सेल को एक करना है और फिर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पर जाएंगे और अगर यहाँ से करेंगे तो ये नहीं होगा, ये सेंटर में नहीं आया है ना। आपको देख लीजिए, यहाँ से हम गए या फिर यहाँ से हम कर रहे हैं तो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो हमें सेंटर में करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल आपको जाना है मर्ज एंड सेंटर। और ये मर्ज एंड सेंटर यही काम करता है कि कई सेल को मिला देता है, मर्ज कर देता है और फिर टेक्स्ट जो लिखा हुआ उसको सेंटर में ले आता है ना। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्या हो चुका है, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा ये डेटा आ चुका है। तो मर्ज एंड सेंटर ये काम करता है। माई कस्टमर डिटेल्स अब क्या हो चुका है, ये तीनों सेल एक हो चुके हैं। अब कोई भी आप इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये तीनों में एक साथ कर लेगा, है ना। ये एक सेल बन चुका है। हमने यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मेटिंग कर ली, ये वाली हमने लगा ली। अब देखिए कि ये तीनों एक सेल हो चुका है और ये एक की तरह पूरा ये अपनी जगह पर जमा रहेगा और इसमें जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट का ये भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ से आप ये चेंज कर ले, ये लगा ले, ये लगा ले, कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया मर्ज एंड सेंटर। अब चलिए आगे देख लेते हैं मर्ज एंड सेंटर के आगे क्या है। तो मर्ज एंड सेंटर के आगे यहाँ पर आ रहा है मर्ज अक्रॉस। ये देखिए मर्ज अक्रॉस आ रहा है। तो अब इसको कैसे समझना है, इसको समझने के लिए हम पहले यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हमने 1 2 3, ये आप देखिए कि हमने इसको 1 2 3 ये 3 हमने रो सेलेक्ट किया हुआ है ना, 5 6 और 7 ये 3 हमने रो यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कि इन तीनों रो को जो हमने सेलेक्ट किया है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ रो को ये करना है, हॉरिजॉन्टली हमें क्या करना है, इसको एक करना है, यानी इसको मर्ज करना है हॉरिजॉन्टली। तो उसको मर्ज करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे मर्ज अक्रॉस पे। अब देखिए मर्ज अक्रॉस पे आप जब गए तो यहाँ पर ये क्या हो चुका है, ये हॉरिजॉन्टली क्या हो चुका है, एक हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम की जो लाइन है ये नहीं आ रही है ना। तो ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपने कोई चीज़ तैयार की हो और आप कमेंट के लिए यहाँ पर अगर छोड़ना चाह रहे हो कि हम कमेंट 1 कमेंट 2 इस तरह से कमेंट, जैसे आपने कर दिया यहाँ पर कमेंट 1 कर दिया। और तो ये जैसा कि देख रहे हैं, अगर कमेंट के लिए कोई जगह छोड़नी हो आपको आपके डेटा में, तो यहाँ से आप इस तरह से लगा सकते हैं। कमेंट 1 आपने यहाँ कर दिया, कमेंट 2 आपने यहाँ कर दिया, कमेंट 3 यहाँ पे कर दिया, है ना। तो ये तीनों को हॉरिजॉन्टली क्या कर लेता है, ये एक कर देता है। ये एक मर्ज एंड अक्रॉस का काम है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं मर्ज सेल्स क्या काम करता है। अनमर्ज पहले इसको कर देते हैं हम, अनमर्ज हमने कर दिया और सिंपल इसको हम क्या कर देते हैं, इस वाले डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। तो हमने इसको डिलीट कर दिया। और अब देखिए कि मर्ज इसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या काम करता है वो देख लेते हैं। तो ये मर्ज सेल्स का क्या काम होता है कि ये कई सारे सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब ये क्या हो चुका है, एक सेल बन चुका है। यहाँ पर जो हमने बनाया था मर्ज एंड सेंटर में, इसमें हमारा जो डेटा था वो सेंटर में ही था, ये सेंटर में ही हमारा डेटा रहेगा, है ना। और अगर हम इधर उधर करेंगे तो ये फिर क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये जो हमने किया है मर्ज सेल्स, कई सारे सेल को हमने एक कर दिया। अब यहाँ पर आप कोई एक ये डेटा टाइप कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर लिया राजू। अब ये आ चुका है यहाँ पर। अब ये पूरा क्या हो चुका है, हमारा एक सेल बना हुआ है, ये पूरा एक सेल है। क्यों एक सेल है, अब देखिए अब हमारा ये जो डेटा है ये किधर है, ये लेफ्ट में है और बॉटम में है, लेफ्ट में और बॉटम में। लेफ्ट में बॉटम में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने बॉटम सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर हम इसी को यहाँ पर टॉप कर दें तो ये टॉप में आ जाएगा, मिडिल में आ गया, और टॉप कर दें तो टॉप में आ जाएगा। और अगर हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कि हमें क्या चाहिए, यहाँ से राइट में चाहिए तो ये राइट में आ जाएगा, और सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया है, ये आपका पूरा एक सेल बन चुका है। तो मर्ज एंड सेल्स जो है, ये मर्ज सेल्स ये यही काम करता है कि कई सारे सेल को एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये मर्ज के बारे में हमने कुछ बताया। अब इसके बाद में हम इसको फिर से अनमर्ज कर देते हैं। तो किसी भी मर्ज किए हुए सेल को आपको अनमर्ज करना है तो सिंपल आप जाएंगे वहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे, और यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन है अनमर्ज सेल, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो चुका है, अनमर्ज हो चुका है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है।
आगे अब हमारे सामने दिख रहा है ये जो नंबर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत ही आपको एफिशिएंटली मैं बताऊंगा और जल्दी बताऊंगा, और ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से और ज़्यादा आपका टाइम भी ना जाए, तो ये मैं बताऊंगा जनरल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसके लिए देखिए, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने 5 टाइप कर लिया या 50 कर लिया, ठीक है, ये हमने 50 कर लिया। ये 50 क्या है, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि अभी हमने जो 50 टाइप किया, ये 50 क्या है, 50 लीटर है, 50 केजी है, या 50 कुछ और चीज़ है, ये है क्या। तो अगर जनरल नंबर है तो सिंपल यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर में ये जनरल नंबर आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको इसमें अभी आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो पहले इसमें देख लेते हैं। जनरल तो आपने देख लिया, नॉर्मल है। नंबर, इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो ये नंबर में आ जाता है, यानी इसके साथ में 00 भी आ जाएगा। तो ये जो आपको डेसिमल के बाद में, यानी ये जो आपको दिख रहा है डेसिमल के बाद में भी नंबर आ जाता है। अगर इसको आपको कम करना है, ज़ीरो को ख़त्म करना है, उसके लिए भी क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो चलिए, नंबर में हमने ये देख लिया। अब नंबर में आगे देख लेते हैं। नंबर में आगे है करेंसी। करेंसी क्या है, करेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जैसे अभी आपने इसको क्लिक किया तो अब देखिए ये क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डॉलर आता है। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें जैसे रुपए का हमें साइन लगाना है ना, हमें रुपए से मतलब है, तो अगर हमें रुपए का साइन लगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमने सेलेक्ट किया और आप चाहे तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में मोर नंबर फॉर्मेट्स यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ से भी आप जाकर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। एक तो यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से जाकर यहाँ से जा सकते हैं, या फिर आपको कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर देना है तो यहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं सीधे कंट्रोल के साथ में। तो ये सब उसी के, ये जो अलाइनमेंट का आपको एरो दिख रहा है ये भी हमें वहीं पहुँचाता है। फ़ॉन्ट का जो ये एरो दिख रहा है ये भी हमें वहीं पहुँचाता है। एक तो सबका अलग अलग ये बना हुआ है और लेकिन सब एक जगह भी है ये। तो ये कंट्रोल 1 हम जैसे प्रेस करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया, देखिए ये आ चुका है करेंसी का। अब करेंसी का ये जो सिंबल हमारे सामने दिख रहा है डॉलर का, हमें चेंज करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे, जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी एक सिंबल ले लेंगे। जैसे हमें इंडिया का चाहिए है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और देखिएगा आपके इंडिया का लिखा होगा। इंडिया का उसमें जैसे वेस्ट बंगाल या फिर इंडिया का या असम का, ये सब करके इंडिया का आएगा। तो ये सिंबल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ चुका है बंगाल इंडिया, इंग्लिश इंडिया, गुजराती, हिंदी। तो ये हिंदी वाला जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, कोई भी आप एक ले सकते हैं। ये हमने हिंदी वाला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये किस में हो चुका है, ये रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, करेंसी लेने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपने जितना सेलेक्ट किया, जैसे हमने इतने नंबर सेलेक्ट कर दिए, इतने हमने क्या कर दिए, कॉलम को इतना हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमने इन सब में क्या लगा दिया है, सेम वही वाला हमने कंट्रोल 1 से जाकर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर करेंसी में गए और करेंसी में हमने वही चीज़ फिर से लगा दी है, यानी कि हमने रुपए वाला फिर से लगा दिया है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं करेंसी में, और करेंसी में जाने के बाद में हम रुपए वाला लगा देते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें मैजिक होगा। एक बार देख लेते हैं वो हमारा कहाँ गया। तो जैसे रुपए है, रुपए को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। 1 मिनट, नेपाल आ रहा है, नेपाल का भी रुपए आता है। तो ये अलग है नेपाल वाला, और हमारे इंडिया का अलग है। उसमें देखिए मैं सम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने नहीं लगाया ना, जैसे नेपाल का लगा दिया या कहीं और का लगा दिया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सम करने में। अब हमने यहाँ से हिंदी का ले लिया है, यहाँ से हमने हिंदी का ले लिया है। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब देखिए जब भी हम कुछ भी टाइप करेंगे, कोई भी नंबर हमने टाइप कर दिया 20, तो देखिए ये खुद से सिंबल ले रहा है ना। यहाँ से हमने 30 टाइप किया तो ये खुद से ये सिंबल ले लेता है। तो ये खुद से सिंबल आ जाता है अगर आपने उसको सिलेक्ट कर दिया है। अब फिर से हमें इसको ख़त्म करना है, तो सिंपल आप वहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में आपको क्या कर देना है, करेंसी की जगह जनरल कर देना है। तो ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल करने के बाद में, तो जब कभी अगर कभी ऐसा भी हो कि आप कुछ टाइप कर रहे हो किसी सेल के अंदर और आपके सामने इस तरह सिंबल आ रहा हो और सिंबल आप ख़त्म करना चाह रहे हो लेकिन ना हो रहा हो, तो आपको सिंबल इस पर जाना है और यहाँ जाने के बाद जनरल कर देना है। तो ये तो जनरल हो गया, नंबर हो गया, करेंसी भी हमने देख लिया। अब आगे अकाउंटिंग का देख लेते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे आपने करेंसी में देखा था कि करेंसी में डॉलर यहाँ पर आ जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं, जब इसमें जाएंगे
अकाउंटिंग में जाएंगे तो डॉलर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है ना, ये जैसे यहाँ पर डॉलर आ गया, ठीक है, या जो करेंसी का सिंबल होगा ये यहाँ पर आ जाएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अब ये देखिए शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट बता रहा है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या कर देगा, कोई भी एक शॉर्ट डेट में ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपने आप वैल्यू ले लेता है और वैल्यू के हिसाब से ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपने अब जैसे इतना हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इन सब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट डेट में, या फिर इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ से हमने इतना कन्वर्ट कर लिया और ये शॉर्ट डेट में हमने कन्वर्ट किया हुआ। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं जैसे 25, तो देखिए ये एक ले रहा है खुद से वैल्यू लेकर, ये डेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने ले लिया 150, ठीक है, इसने यूँ ही ले लिया 1996, इस टाइप में आपने डाला, तो ये एक तरह से खुद से ये वैल्यू ले लेता है और वैल्यू लेकर ये कन्वर्ट कर देता है। अब अगर आपको सही डेट चाहिए तो उस हिसाब से आप डेट लगा सकते हैं। ये शॉर्ट डेट के हो गया। और लॉन्ग डेट के लिए क्या होता है, लॉन्ग डेट में सिंपल वही है कि मंथ के नाम आ जाते हैं और जो डे है डे का नाम भी आ जाता है और उसके साथ में मंथ का नाम आ जाता है। तो ये देखिए जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया तो वेडनेसडे आ गया, जनवरी 25 1900, ये आ गया। तो ये चीज़ लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट होती है। फिर से हम इसको चले जाते हैं, जनरल पे चले जाते हैं और इन सब को वैसे ही कर देते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आज की डेट आपको पता करनी है कि आज कितनी तारीख है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला लगाना होगा आपको इज इक्वल टू के साथ में और टुडे आपको टाइप करना होगा। टुडे आ गया यहाँ पर और फिर से आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आपने ब्रैकेट क्लोज किया, इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर आपने प्रेस कर दिया तो क्या आ गया, ये डेट आज की आ चुकी है कि आज 6 जनवरी 2022 है। तो आज की डेट लेने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसका मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। शॉर्टकट की क्या है, आप कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलर क्या करेंगे, दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस सेमी कॉलर। तो जैसे आपने यहाँ पर इसको कंट्रोल और सेमी कॉलर के साथ में इसको इंटर किया तो ये देखिए खुद से इसने आज का डेट ले लिया है। तो इसको याद रखिए, टुडे के साथ में यहाँ पर आपको फार्मूला में दिख रहा होगा टुडे, और टुडे के साथ में आप लेंगे तो ये भी आ जाएगा आज की डेट। और अगर आपको शॉर्टकट की से लेना है, कीबोर्ड से लेना है, तो कंट्रोल के साथ में आपने सेमी कॉलर दबाना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखिए इसी को अगर हम टाइम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम टाइम ले लेंगे तो ये टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, जैसे हमने 3 टाइप कर लिया और यहाँ पर देखिए तो अभी इसमें डेट लगा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं और फिलहाल हम इसको क्या कर देते हैं, इसको टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको 3 हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब देखिए ये यहाँ से 12 AM ये खुद से जो है टाइम ले लेता है, ठीक है। तो टाइम लेने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है कि परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ना। यहाँ से अगर आपने परसेंटेज लगा दिया है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो एक परसेंटेज तो यहाँ पर भी है और आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है परसेंटेज को कन्वर्ट करने का। अब जैसे इसको परसेंटेज को थोड़ा हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं परसेंटेज है क्या चीज़ में। तो जैसे अभी हम फ़िलहाल एक क्या ले लेते हैं, एक कॉलम, हम एक नहीं बल्कि 2-3 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक कॉलम, हमारे पास में कॉलम है और इससे पहले भी हम एक कॉलम ले लेते हैं। तो कॉलम लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट आई के साथ में आपको सी प्रेस करना है, ऑल्ट आई सी। ये जैसे आप प्रेस करेंगे तो कॉलम, न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा, ऑल्ट आई सी। ये हमने यहाँ पर कॉलम ले लिया। देखिए अब जैसे हमने कुछ यहाँ पर टाइप किया 20, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स है कितने, टोटल मार्क्स किसी को मिले हैं 450, ओके। और इसको थोड़ा आप यहाँ से सेट कर लीजिए। और जो फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स कितने हैं, फुल मार्क्स है 500 में से कितने मिले हैं, 450 मिले हैं किसी को। टोटल मार्क कितना है, टोटल मार्क्स है 450 और फुल मार्क्स है 500, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि 500 में से 450 जो नंबर मिले हैं ये टोटल कितने मिले हैं ये हमें पता करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो डायरेक्ट ये है कि आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लगाने के लिए फिर आप जाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू के साथ में अब आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर है,
ठीक है। टोटल नंबर को आप क्या करेंगे, पहले तो इसको इंटू करेंगे, टोटल नंबर आपने ले लिया, यहाँ से इस वाले सेल को सिलेक्ट कर दिया, फिर इंटू किया, इंटू करेंगे 100 से, फिर उसके बाद में डिवाइड करेंगे 500 से, है ना, या फिर इसको इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, 500 पे आप लिख सकते हैं या इस वाले सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक्सेल के पास इतना सेंस है, इतना समझता है एक्सेल कि अब ये ब्रैकेट क्लोज ही करना है। तो इंटर जैसे प्रेस कीजिएगा तो 1 मिनट देख लेते हैं क्या गलती आ रही है। वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट। तो हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यस कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ये क्या आ चुका है, ये परसेंटेज आ चुका है ना, 90% आ गया। तो 90% अब आ तो गया यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए फिर से हम देख लेते हैं, ये हमारा 90% आ चुका है। अब हम सिंपल इसने क्या कर दिया, इस सेल में हमने डायरेक्ट यहाँ से ये लगा दिया, परसेंटेज ही लगा दिया। आप यहाँ से लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर जाकर आप यहाँ से परसेंटेज लगा सकते हैं। ये हमने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसमें से क्या निकालेंगे, डायरेक्ट इसमें से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब डायरेक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या परसेंटेज ले लिया है। अब इज इक्वल टू लगाएंगे, हमने इज इक्वल टू लगाएंगे और इसमें इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इससे, है ना। आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए सेम वही रिजल्ट आ चुका है, 90% आ चुका है, ठीक है। तो 90% यहाँ पर भी है, 90% यहाँ पर भी। इसको हमने कैसे लिया, यहाँ पर आप फंक्शन बार में देख सकते हैं हमने कैसे लिया। इसको थोड़ा मैं जूम करके अभी आपको दिखा देता हूँ, जूम करके देख लीजिए एक बार इसको हमने कैसे लिया। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमने जो ये आपको फार्मूला बार दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ पर आपको फार्मूला बार दिख रहा होगा। फार्मूला बार के अंदर क्या दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू A2 इंटू 100 डिवाइड बाई B2। तो ये हमने इस तरह से लिया है ना। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज लगाकर टाइप कर दिया है तो उसमें हमारा क्या आ चुका है, ये उसमें इसमें जैसे हमने टाइप किया तो ये देखिए डायरेक्ट भी ये ले लेता है। तो ये चीज़ क्या होती है, यही चीज़ होती है जब आप इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर हमने जूम करके आपको दिखा दिया, ठीक। चलिए फिर से हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। इसमें आगे भी क्या चीज़ है, देखिए आगे में वही चीज़ है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या फ्रैक्शन आपको चाहिए तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड वो ले सकते हैं। टेक्स्ट तो नॉर्मल होता है, टेक्स्ट ही है। तो अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है या जनरल सेलेक्ट होता है तो जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट ही आता है, ठीक है। इसमें बस वही है, मोर नंबर फॉर्मेट्स आ जाता है जो आप कंट्रोल 1 से निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये किस लिए है, ये डिक्रीज डेसिमल के लिए, यानी कि ये जो डेसिमल आ रहा है ना, ये डॉट के बाद में जो 00 आ रहा है इसको डिक्रीज करने के लिए, है ना, और इसको बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि और भी 0 इसमें डेसिमल लगाते जाएं तो यहाँ से यहाँ पर आप लगाते जाइए, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं 0 को, तो 0 यहाँ से हटाते जाइए और ये बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं आप 0 को, ठीक है। अगर आपने कोई ये सिलेक्ट किया है, इसमें अगर आप कॉमा टाइप करना चाह रहे हैं, कॉमा लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये कॉमा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा। तो कॉमा भी अगर आप चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आपको बताया था हमने कि ये साइन है, करेंसी की साइन होती है। तो ये नंबर ब्लॉक में हमने कुछ चीज़ें देखी है और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे और बहुत ही उसको अच्छी तरह से देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए क्योंकि आगे चलकर हम धमाकेदार वीडियोस लाने वाले हैं। अभी हमने स्टार्टिंग की MS एक्सेल के बिगिनर्स के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बाकी आगे हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको और बहुत सारे ऐसे फार्मूले को बताने वाले हैं जो आपको नॉर्मल वीडियोज़ में नहीं मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।